उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी और सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। और ये लाभार्थी क्या इतनी कमजोर तालियों के साथ स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री महोदय का। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री नगर विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उन्हें पारिजात का पौधा भेंट करें। माननीय मंत्री महोदय। मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी और सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन। मैं अनुरोध करूंगा श्री पी गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करें। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री, मैं अनुरोध करूंगा श्री रविंद्र कुमार, सचिव नगर विकास से कृपया विष्णु कमल के पौधे द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री अनुज कुमार झा, सचिव नगर विकास विभाग से अनुरोध है कृपया माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी का स्वागत करें। सचिव नगर विकास श्री अनुज झा से पुनः अनुरोध कृपया माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी का स्वागत करें। श्री रविंद्र कुमार जी से पुनः अनुरोध है कृपया माननीय राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश कुमार राठौर गुरु जी का स्वागत करें। मित्रों, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों को अपना मकान, अपनी छत देने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार आज एक इतिहास रचने जा रही है। आज मात्र एक क्लिक के माध्यम से डीबीटी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 90,000 लाभार्थियों के खातों में एक साथ 900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हो जाएगी मित्रों। और आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री नगर विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस अति लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी भाइयों और बहनों, मंच पर हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और प्रदेश के यशस्वी नेता उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे मार्गदर्शक और जो आपके अपने इन कार्यक्रमों के लिए हमारे नगर विकास विभाग की विशेष चिंता करते हैं पैसे रुपए देने के मामले में, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी वित्त मंत्री, हमारे बहुत ही सम्मानीय वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, हमारे साथी, हमारे सहयोगी इस विभाग के माननीय राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तमाम सज्जनों, सन्नारियों, भाइयों और बहनों, आज का यह कार्यक्रम लगभग ठीक 2 महीने पहले हम लोग इसी हाल में मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 2,09,000 परिवारों को इसी प्रकार का कार्यक्रम करके एक क्लिक से 1-1 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था। आज 2 ही महीने के अंदर 90,000 और लाभार्थियों को, 90,000 और परिवारों को उनके मकान बनाने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सभी को, जो भी इसका लाभार्थी होने वाले हैं, जिसको लाभ मिलने वाला है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हम गरीबों के कल्याण करने वाली सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यह जन कल्याणकारी सरकार है। हमारा विकास का जो रुख है, जो रवैया है, सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है। और मैंने कहा था कि जिन्हें नहीं मिला है
आज जिनको 2,09,000 में जिनका समावेश नहीं होता है, बहुत जल्दी ही हम लोग दूसरा कार्यक्रम करेंगे, उनको भी बाकी का भी हम इसमें समावेश करेंगे। और उसी कड़ी में 90,000 लोगों को आज दूसरा कार्यक्रम करते हुए इस वर्ष की प्रधानमंत्री आवास योजना का की दूसरा चरण जो है आप सबको दे रहे हैं। बहुत से लोगों का पिछली बार जो दिया गया था उसका पहला चरण का काम भी शुरू कर लिया है बहुत लोगों ने। हमारे मऊ जिले में कुछ लाभार्थी मिले थे कि हमने आगे अपना काम बढ़ा लिया है, लेकिन अब दूसरी किस्त आनी चाहिए, उसकी भी मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि बहुत जल्दी ही वो दूसरी किस्तें भी जाने लगेंगी। इस प्रकार गरीबों के कल्याण के लिए, जिनके सिर पे आज आज़ादी के 70-75 साल तक जिनके सिर पे छत नहीं थी, उनके सिर पे छत देने के लिए, उनको मकान देने के लिए, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को ये एक बहुत सम्माननीय अधिकार देने के लिए ज़्यादातर मकान महिलाओं के हाथ में जा रहे हैं, उनको मालिकी हक देने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया है, उसके लिए मैं अपने दोनों नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप एक बार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। इसी प्रकार एक और गरीब लक्ष्य योजना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पीएम स्वनिधि योजना, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ स्टॉल पर रुक करके उसका मुआयना करके हम लोग आ रहे हैं। कितना संतोष, कितना गर्व से हमारे छोटे रेहड़ी पटरी के जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार सरकार की इस मदद से, स्वनिधि योजना की, पीएम स्वनिधि योजना की मदद से अपना प्रयास उन्होंने किया है आगे बढ़ने का। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूं। और 2-3 बातें आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में ये 2 कार्यक्रम करके हमने जो आपको सहायता पहुंचाई है पूरे देश में, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। हमारे सभी सहकर्मियों को, सभी इस काम में लगे हुए सभी लोगों को देश में नंबर 1 आने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। उसी प्रकार पीएम स्वनिधि योजना में भी हम लोगों ने जो लोन सैंक्शन किए हैं, उसमें जो तीनों लोन का अगर मिला करके देखा जाए तो 1 करोड़ 10 लाख तीनों लोन मिला करके हुआ है सैंक्शन पूरे देश में, और उसमें से 21 लाख के आसपास जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मंजूर हुआ है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। उतना ही नहीं, पहला जो लोन मंजूर होता है पीएम स्वनिधि का, उसमें भी लगभग 74 लाख लोन मंजूर हुआ है पूरे देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश ने लगभग 15 लाख मंजूर करके हम लोग देश में नंबर 1 चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सहायता की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इस योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है डिजिटलाइजेशन का। जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लोग ऐप से या पेटीएम टाइप की जो हमारी सुविधाएं विकसित हुई है, उनसे जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट गेटवेज के माध्यम से जो पेमेंट लेते हैं, देते हैं, उनके लिए हम लोगों ने विशेष छूट की इस योजना में व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें भी वो ट्रांजैक्शन करने में भी जो लोग इसका ट्रांजैक्शन डिजिटल करते हैं, उनका ब्याज लगभग माफ हो जाता है। इस ट्रांजैक्शन में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। आप सभी हमारे भाई बहन बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार शहरी व्यवस्थापन में, शहरी प्रबंधन में हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग रोज नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होगा कि अभी 3 दिन पहले ब्लूमबर्ग का एक पूरा वैश्विक कंपटीशन होता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगरों का। उसमें पिछली साल हमारा गाजियाबाद 50वें नंबर पे था, और आप सबको जान करके खुशी होगी, ताली भी बजनी चाहिए गाजियाबाद के लिए, इस बार पूरे दुनिया में गाजियाबाद का नंबर 24वें नंबर पे आया है, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। लखनऊ की अगर बात करें, और ये सिलसिला चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, सभी जगह, और छोटे नगरों में भी, छोटे हमारी पंचायतों में भी, नगर पालिकाओं में भी ये सिलसिला सफाई का, स्वच्छता का, सुंदरता का और उच्च शहरी प्रबंधन का हम लोग जारी रखे हुए हैं। एक लखनऊ की एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि लखनऊ के शिवरी में लगभग 18-19 लाख टन माननीय मुख्यमंत्री जी कचरा पिछले 70 साल से इकट्ठा हुआ था। वहाँ का जो मूल कचरा था उसे आज ही ये हमें खबर मिली है, आज ही मैंने तहकीकात की तो पता चला है कि वो पूरा का पूरा लिगेसी वेस्ट जो है हम लोग नाबूद कर चुके हैं।
साफ कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो घैला से वहाँ जा कर के पड़ा हुआ है वो थोड़ा पड़ा है, और उसको भी हम दो चार महीनों में, तो इस प्रकार लखनऊ जीरो लिगेसी वेस्ट और जीरो वेस्ट डेली जो हमारा निकलता है लगभग 2100 मेट्रिक टन, उसका भी हम दैनिक उसकी प्रोसेसिंग हम करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे लखनऊ सहित, आगरा सहित, प्रयाग सहित कई हमारे शहर जो है जो ऑलरेडी जीरो वेस्ट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अन्य नगरों में, अन्य शहरों में भी स्वच्छता के वो उच्च मापदंड प्रस्थापित करने के लिए हम लोग निरंतर कार्यरत हैं। इसमें हमारे सभी सफाई कर्मियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी हमारे पार्षदों का, हमारे सभासदों का और नगर विकास विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी की निरंतर हम लोगों को वरद हर्ष प्राप्त होता रहता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। भद्रजनों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आज के निवासियों के लिए किस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक वरदान बनकर उनके जीवन में आई है, आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना एक ढांचा नहीं होता। घर वो जगह है जहां सपने जन्म लेते हैं, जहां उम्मीदें पलती हैं, जहां हर परिवार अपने भविष्य की नींव रखता है। हर इंसान की एक छोटी सी चाह होती है, अपना घर, अपनी छत, जहां सम्मान के साथ जीवन जिया जा सके। इसी सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाखों परिवारों के जीवन में नया उजाला ला रही है। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हम बचपन में भी सुनते थे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। माह जनवरी में आयोजित एक वृहद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 2 लाख लाभार्थियों को 2000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया, जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पक्का मकान भी मेरा होगा। इस बात से मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, इसीलिए मैं योगी और मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए हमारा घर बनवाने की स्थिति नहीं थी हमारी। अभी हमें आवास योजना की वजह से पहली किस्त मिली, इसीलिए हमारा घर बनना हमें बहुत खुशी हो रही है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। प्रदेश के बेघरों को सम्मान के साथ उनका अपना घर उपलब्ध करवाने के इस अभियान में वर्ष 2014 से अब तक कुल 21.35 लाख शहरी आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, ये उन परिवारों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज इन हजारों लाभार्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज उनका अपने घर का सपना सच होने जा रहा है। एक ऐसा घर जहां सुरक्षा है, सम्मान है और बेहतर भविष्य की उम्मीद है, क्योंकि जब हर परिवार के पास अपनी छत होती है तभी एक मजबूत समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव बनती है। भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों के जीवन में आशा, सुरक्षा और सम्मान का अध्याय जोड़ते हुए AHP नीति को मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। ये पहल केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मानवीय और परिवर्तनकारी कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, हर परिवार के सपनों को अपना घर देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सम्मान की छत,
खुशियों का घर। मित्रों, उत्तर प्रदेश में निवास कर रही 25 करोड़ जनता जनार्दन को रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में वर्तमान प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जहां अब तक उत्तर प्रदेश में 21 लाख से अधिक आवास स्वीकृत कर चुकी है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पूरी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया 90,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले पुनीत कार्य को संपन्न करें और बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने की कृपा करें। मोबाइल पर मैसेज आ चुका है। कृपया अपने मोबाइल को प्रदर्शित करें यदि मैसेज प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने संभाषण हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। नब्बे 90,000 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी आशा की किरण आज उनको आवास मिलने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीमान गुरु जी, हमारे विधायक माननीय श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, जिनको आज लंबी उम्मीद के बाद आवास मिलने जा रहा है। बहनों और भाइयों, एक पक्षी, एक चिड़िया, वो भी जब कहीं उड़कर जाती है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसके पास एक अपना घोंसला हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए आवास की एक कितनी बड़ी आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब तक 21,35,000 लोगों को ये सुविधा दे चुके हैं। आप याद करिए, जून 2015 में ये योजना आई थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2.25 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन एक भी मकान समाजवादी पार्टी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत सरकार इसमें 1.5 लाख रुपया दे रही थी। और उत्तर प्रदेश में जो धरती पुत्र कहे जाते थे उनकी सरकार थी। उसके बाद भी जो गरीब लोगों के लिए एक विशेष रूप से बहुत बड़े पैमाने पर आवास मिल सकता था, उन लोगों ने उसकी चिंता नहीं की। लेकिन जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन से सत्ता में बैठे, उसी दिन से इस बात की चिंता होने लगी कि जो लोग कमजोर हैं, 3 लाख रुपए जिनकी परिवार की आमदनी है,
उन लोगों को ये आवास दिया जाए। आज हर आवास में उत्तर प्रदेश सरकार का 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है और 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का है और 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद पूरी होती है। और जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, आपने देखा लघु फिल्म में, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कितनी बड़ी व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके सर पर अपनी छत हो, और जब जिस दिन वो पूरा होता है तो उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब इसी उम्मीद से आए थे कि हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के हाथ से उसकी चाबी मिलेगी, हमको उसके पैसा मिलेगा। और खासतौर से भी आपने देखा कि जैसा उद्घोषक ने बताया कि 90,000 लोगों को 900 करोड़ रुपया इस डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में पहुंच गया। ये बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर आज लगभग 62 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास मिल चुका है। एक बहुत बड़ी इच्छा लोगों की पूरी होती है। मैं आज के मौके पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नगर विकास मंत्री को कि उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से हम लोगों को जो भी पात्र हैं, जो 3 लाख रुपए की आमदनी की सीमा के अंतर्गत आते हैं और उनके पास अपनी छत नहीं है, तो उनको आवास जरूर मिल जाए। और इसी विचार के तहत पूरी संजीदगी के साथ पात्रता का चयन करते हुए आज 90,000 लोगों को ये मकान दिया जा रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं दोबारा, उन्होंने कहा है कि हम लगातार लोगों को ये आवास की सुविधा देते रहेंगे जिनके पास आवास नहीं है। आज के इस मौके पर जिन लोगों को आवास मिला है उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं और अपने उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष को विशेष रूप से इसके लिए साधुवाद देते हैं कि वो लगातार गरीब कल्याण की चिंता करते हुए हर वो काम उन्होंने किया है जो किसी न किसी रूप में गरीबों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया जाता है। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 26,81,000 कन्याओं को जो पहले जब कन्या पैदा होती थी तो लोग उसे पता नहीं किस तरीके से देखते थे कि अपना ऐसा महसूस करते थे कि जैसे उनके ऊपर कोई बोझ आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनकी उस चिंता को समाप्त कर दिया। आज 26,81,000 लोगों को कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उनको 25,000 रुपया 6 चरणों में शिक्षा के लिए दिया जा रहा है और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके सामने एक विकल्प है जो किसी रूप में हम स्वयं सहायता समूह में ज्वाइन करके अपनी जीवन की जीविका चलाने के लिए मानदेय के आधार के ऊपर उनकी आगे की जिंदगी चल सकती है। और जब वो शादी लायक हो जाएं तो मुख्यमंत्री विवाह योग सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सहायता उनके विवाह के लिए दी जा रही है। ये वो बुनियादी सुविधा है जो आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर खास और आम हर व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी ये देखे कि कौन व्यक्ति किस जाति किस मजहब का है, ये दी जा रही है। इसलिए विशेष रूप से उनको साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज के इस पुनीत कार्यक्रम में जबकि प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 90,000 परिवारों के खातों में 900 करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है और इस सभागार में बैठे हुए लाभार्थियों और वर्चुअली विभिन्न जनपदों से हमसे जुड़े हुए लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करता हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। क्या सब ठीक है? ठीक है ना? ऊपर वाले सब ठीक ठाक है ना घर में? आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों के खाते में
प्रथम किस्त ट्रांसफर किए जाने के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय राकेश कुमार राठौर गुरु जी, माननीय सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक बक्सी का तालाब योगेश शुक्ल जी, उपस्थित सभी हमारे ऑफिसर्स, लाभार्थी, पत्रकार मित्र, आज जब यहां हम आए तब तुम्हारी चेहरा करी खुशी देख करके हमारा जीव जुड़ाएगा। देखो 14 से जब सरकार बनी मोदी जी की और 17 बनी योगी जी की, मानते हो कि नहीं? याद है कि नहीं? बताओ। तो क्या होती है? सबका मकान मिले, पक्को पीने पानी मिले, घर घर बिजली पहुंचे, सड़क बने, स्कूल लड़कन के बने, पुल पुलिया बने, अस्पताल बने। अब सोचो यही का 17 पहले बैक करो, ऊपर वाले बैक करो, दिमाग तो नहीं। 17 पहले कहूं मकान मिलते रहे, बोलो ना तुम लोग। 17 पहले कोई पूछत रहे हमारी बिटिया बहनी कहीं है? हाँ, हमारी अम्मा जरूर कहती रहे 5 बज गए, बिटिया लौट के आओ जल्दी। बताओ चलो बिटिया, बताओ कहती रहे कि नहीं? ऊपर वाली बिटिया कहने बताती 5 बज गए तो कहें देखो बिटिया जाओ ना घर पे, जाओ तो भैया को ले जाओ, नहीं तो पापा संग जाइए, पापा जाइए, यही कहती रहे ना। और ये गुंडवा हमारी बिटिया बहनी कहीं गलत नजर से देखत रहे, देखत रहे ना दिखत रहे। उधर वाले बाएं वाले कहने बोल रहे हैं, देखा कि नहीं दिखत रहे। अब कब हो? मानी योगी जी की सरकार बनी भाजपा केरी तो का बनो एंटी रोमियो स्क्वाड। सुनो है कि भूल गए हो? स्कूल के बाहर जहां हमारी बिटिया काम करती हुआ बाहर शादी वर्दी महिला पुलिस खड़ी, गुलाबी पुलिस। अब गुंडा माफिया डराए, 16,000 बंद हुई गए जेल में, जो बजावत रहे इधर उधर गलत काम करते रहे। सबसे बड़ी चुनौती यह रहा है कि गुंडा बदमाश माफिया प्रदेश को एकदम बिगाड़ डाली रहे। हमका याद आए, अब हम जब बैठे हुआ तो हमका याद आवे कि कोयल अपना घोंसला बना थी ना कोयल। सब लोग सुबह सुने हुए 5 बजे कोयल कैसे बोलती है? बोलती है ना। कोयल की आवाज अम्मा सुनी, कहले देखो सुबेरे हुई वो उठो, कहले देखो कहां बोल रही कोयल, बहुत मधुर आवाज बोलती है। बोलते कि नहीं? और कौवा क्या बोलती? कौवा हई रंग एक, लेकिन कौवा बोलो कल बड़ा 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 बीमारी आई। बताओ जरा, मुंडेर पर अगर कौवा बोल दो महाराज जी हमारे यहाँ तो कहा जाए बीमारी आ गई। कौन कौवा बेचारा कोई कुछ ले दो, लेकिन उनकी आदत है। और ये सपा वाले वैसे ही हैं, यही रहे तो मतलब असगुन है। गुंडा बदमाश माफिया लुच्चा लफंगा सब यहां बैठे होते कि नहीं? बताओ जरा भाई, बोलो ना पाछे वाले। हमारी बहनी बिटिया दुआरे निकलने में डराए। कोई चौरस अगर प्लाट मकान दुकान चौराहे पर पड़ा है तो पता चला कब्जा कैलीन सपा वाले करीन कि नहीं? बताओ जरा तुम्हारे गांव में। और नारा क्या लगा हुए? समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। हम गलत कहीं दिन तो टोक भी ना भैया पाछे आगे वाले, यही कहा कि नहीं? बताओ बिटिया। अब का वो चले गए, अब पेट पिराई रहा कि जनता तो हो गई भाजपा संग, योगी जी के संग, मोदी जी के संग, डबल इंजन की सरकार। जब तक एक एक गरीब को पक्को मकान नहीं मिल गई है तब लोग योजना चलिए। पिछली बार 4 करोड़ गरीबन कही है, पूरे देश मकान मिलो और अपने यहां आंकड़ा जोड़ो। अब बताओ क्या है? हमारे वित्त मंत्री जी 62-65 लाख तो देहात में है, 62-65 लाख देहात में है, और यहाँ भी 21,35,000 मकान मिल चुके हैं और लगातार जारी है। जब लोग एक एक मकान, एक एक हमारी बिटिया बहिनी कहीं गरीबन कहीं नहीं मिल गई है, या योजना चलती रही है या योजना कभी बंद होने वाली भाजपा सरकार में यह नहीं है।
अब खाली मकानू नहीं मिलो है, खाली मकानू नहीं उमक गैस कनेक्शन हो तो है कि नहीं? बताओ कहना बोलती हो। और बताओ बिजली तो लागी है, पहले बत्ती प्रधान के गरई, प्रधान चाहे बत्ती आवे चाहे जनरेटर पे चलाओ फुक 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 फुक। बताओ ना, हमारे तुम्हारे कहूं घर क्यों है? बताओ तो कहने पाछे बड़े जिले में बत्ती जाए, वही रहा है उनकी सरकार का नाम, उनको रामपुर वाले का नाम उनको रहा है। बत्ती हुआ जाए या फिर उनके यहां जाए सफाई वाले के यहां बत्ती आउट कर रहा है। देहात में यहाँ शाहजहांपुर से लोग आए, हमें लगे आए शाहजहांपुर से आए लोग, शाहजहांपुर में है लोग। अच्छा 75 जिले वाले जुड़े, बहुत सुन ले, शाहजहांपुर वाले सुन ले। खन्ना जी तो यहाँ रोज लड़ाई लड़त तुम्हारी, अब जल्दी उलहिते तेरे मकान बनाए जा रहा हूं। उलहिते पूरे शाहजहांपुर, पूरे प्रदेश महाराज जी, केवल शाहजहांपुर में उलहिते बोला जाता है। उलहिते समझ रहे हैं? जल्दी से लाओ, केवल शाहजहांपुर में उलहिते बोला जाता है। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी अपना मकान बनाए जा रहा हूं। और देखो करीबे का है, हम लोग जब छोट छोट रहा, हमारे पिताजी किसान रहे, मकान बनवावे तो स्लेब पर है तो हम ही लोग चढ़े तरान छत पर ईंटा पकड़ने के लिए, एक भाई नीचे एक भाई ऊपर, यही होती नहीं? बताओ तो बढ़िया पोढ़ो मकान बनवाए, चक्कर में न पड़े दूसरे करे, ठीक है? बनवाइया कि नहीं? पोढ़ो मकान, वही वहां पानी की व्यवस्था है, बिजली के रही है, फिर एक बार बच्चा स्कूलों जाए, उनका ड्रेसों तो मिली है, मिली लड़कन का ड्रेस की नहीं? पहले क्या होता है बताओ जरा? 17 से पहले जब लड़कन का यहाँ ड्रेस मिले तो हम देखे एक दिन छोटे छोटे बच्चन का यहाँ स्कूल जाते मेरा, तो इतने छोटा लड़का 3 बरस का 4 बरस का, माननीय नगर विकास मंत्री जी, हम कहीं लड़का कैसे जा रहे हैं? पता चला ये बच्चा पढ़े जा रहे हैं स्कूल, पहली बार ड्रेस रहा ही नहीं, और मिली तो हमें लगा छोटी पुलिस जा रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी को, प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया लड़कन के मन की ड्रेस मिली है कि नहीं मिली बताओ? और सीधे पैसा खाते में जा रहे हैं, तो गड़बड़ी बीच में नहीं, डायरेक्ट पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, जूता मोजा ड्रेस का पैसा आ रहा है, किताबें मिल रही, याद रखे, भूले ना। हम एक मारे याद दे रहे हैं, हम लोगों को दिमाग जो है आगे सोचे पाछे भूल जाते है कि नहीं? सही बताओ तो 17 वाले ने कहीं याद रखे, 17 पहले जो गड़बड़ रहा है गुंडा पार्टी वाले, उनका याद रखियो कि नहीं? बताओ जरा, सब लोग याद रखे, दुआरे आवे तो बता दे हो कि तुम्हारे सरकार में यहाँ हमारी बिटिया बहनी असुरक्षित रहा है, प्लाट मकान दुकान कब्जा होती रहा है, और तुम्हारी पूरी सरकार सरकारी संसाधन का यहाँ लूट के घर में भरती रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है जो गरीबों के साथ खड़ी है। सबको बता देना, डंक के चोट पर कह देना। वैसे गरीब का सपना यही होती है, पक्को मकान बन जाए, बप्पा भले छप्पर हुए, हमारे तीन लड़का के पक्को मकान हो, और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आगे लड़कन कहीं यहाँ जो छोटे छोटे हैं उनके तो पक्के मकान चाहिए, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह बात घर घर पहुंचाई दी गई है, जितने जरूरतमंद है सबका मकान मिली है, पक्को मिली है, और कोई गड़बड़ काम नहीं हुई है। कोई अगर अंड बंड मांगे तुरंत शिकायत के दिन हो, करियो ना, बोलो जरा, कोई अंड बंड मांगे तुरंत शिकायत के दिन हो। हम लोग बैठा ही नहीं यहाँ, एकदम डंडा लिए हम गरीबों के साथ पूरी सरकार खड़ी। हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री जी ठाड़े हैं कि नहीं ठाड़े, बताओ जरा, सब लोग लड़ियो ना, कोई गड़बड़ आदमी घुसेगा हम तत्काल कह दे हो, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलवे। और एक खास बात बता दे, भाई होरी बीती है बढ़िया कि नहीं? गुजिया उजिया बनी हुई है। अभी हम देख रहे हैं गेट पर नारियल और पूजक सामान मिला है, मिला है? तो गृह प्रवेश कब करी हो? 19 तारीख का यहाँ दुर्गा पूजा है, पहले दिन, नव दुर्गा पहले दिन है कि नहीं बताओ? नवरात्रि पहले दिन है, तो शुरुआत कर दो, न्यू खोज करके नारियल फोड़ के शुरुआत कर दो, ठीक है? भारत माता के, भारत माता के। 2 लाइनें कहकर बात समाप्त करता हूं। भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपके आत्मीय उद्बोधन का बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की अवधी भाषा के लिए जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। क्या उन्होंने सीधा संवाद किया आपके साथ। और अब समय है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से
लगभग 20 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए जाने का। रुकिए, सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ की श्रीमती सीमा को। कृपया श्रीमती सीमा मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आवास स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। और आप सब लगातार तालियां बजा सकते हैं मित्रों। लखनऊ की श्रीमती रूबी गुप्ता, लखनऊ की ही आराधना श्रीवास्तव जी, लखनऊ की श्रीमती अंजू, श्रीमती अंजू इस समय मंच पर हैं। सीतापुर की श्रीमती रेणु वर्मा, अपने घर का स्वीकृति पत्र, इससे सुंदर क्या ही समय हो सकता है मित्रों। सीतापुर की श्रीमती रुचि वर्मा, सीतापुर की श्रीमती संजीवनी सिंह, सहृदय मुख्यमंत्री बच्चों को दुलराते हुए श्रीमती संजीवनी सिंह जी मंच पर हैं। बाराबंकी की श्रीमती शबाना रिजवी, सरिता देवी, सरिता देवी के बाद श्रीमती शबाना, पहले सरिता देवी। श्रीमती शबाना रिजवी बाराबंकी से मंच पर हैं। बाराबंकी की श्रीमती सोनी और उसके पश्चात उन्नाव की श्रीमती पिंकी वर्मा। आप रुकिए, श्रीमती सोनी मंच पर हैं। श्रीमती पिंकी वर्मा कृपया पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कीजिए। उन्नाव की श्रीमती मोनिका गौतम, श्रीमती अर्चना देवी, उन्नाव की श्रीमती अर्चना देवी कृपया पधारें। उन्नाव की श्रीमती मोनिका गौतम, हरदोई की श्रीमती सोनी, हरदोई की श्रीमती दीप्ति कुमारी, हरदोई की ही श्रीमती रेणु मिश्रा, श्रीमती रेणु मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। रायबरेली की श्रीमती चांदनी भट्ट, रायबरेली की श्रीमती रेणु, किसी भी परिवार के लिए इससे सुखद क्षण क्या होगा, उसे अपने घर की चाबी मिले, घर का स्वीकृति पत्र मिले। रायबरेली के श्री सुनील कुमार, और अब मित्रों समय है माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद का। विभिन्न जनपदों में फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया के लाभार्थी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनपद फतेहपुर से श्रीमती माया देवी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका संवाद होगा। जनपद फतेहपुर। जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम माया देवी। हाँ नमस्ते माया देवी जी, कैसी हैं आप?
नमस्ते सर। नमस्ते। आज आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई है। आपने अपना फोन देखा? फोन नहीं है सर जी। अच्छा, अभी ठीक नहीं है। देखा। उसको एक बार अभी चेक कर लेंगे। आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। आपको मकान स्वीकृत तो होने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है अब तक? राशन कार्ड मिलता है सर जी और आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड मिला है। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? जी 4 बच्चे हैं, 2 हाँ। हम हैं, 6 जन। अच्छा, पति क्या करता है? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी करता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना आप? जी सर जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये रसोई गैस का कनेक्शन मिला है? नहीं सर जी। तो उसको लिया नहीं आपने अभी तक? नहीं। तो कनेक्शन भी ले लीजिए। राशन कार्ड वगैरह मिल गया है। अब आवास भी आपको मिल गया है। ठीक है। आवास के साथ बिजली भी मिल जाएगी। जी सर जी। इसके साथ पानी का नल भी मिल जाएगा। जी सर तो जी। इतना सारी चीजें मिल पाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाना, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना सब? जी सर जी पढ़ते हैं। हाँ, उनको सबको स्कूल पढ़ाओ। आपको माया देवी जी मकान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। आप धन्यवाद जी। और फतेहपुर के बाद अब हम चल रहे हैं जनपद गोरखपुर की ओर। गोरखपुर से हमसे जुड़ी हुई हैं श्रीमती मेनका देवी। गोरखपुर श्रीमती मेनका देवी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। कहाँ घर है आपका? मेरा बिछिया में घर है। अच्छा, बिछिया में रहती हैं आप? बिछिया आपको- जंगल तुलसीराम। हाँ, अच्छा। आपको अब तो आवास मिल गया। इससे पहले आवास नहीं था आपके पास? नहीं, मेरा 3 सेट का मकान था सर। अच्छा, 3 सेट का मकान था। अब ये मकान मिल गया है। जी। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल जी। पा रहा है अब तक? मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ। राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम स्वनिधि हाँ, पीएम स्वनिधि योजना में। का लाभ मिला है। बहुत सुंदर। जी। अच्छा, ये बताइए जी। कौन कौन है परिवार में? जी। परिवार में कौन कौन लोग मेरे हैं? परिवार में मेरे सास ससुर हैं, हाँ, हस्बैंड है हाँ। और मैं एक बच्ची रहती है। मेरी 6 साल की बिटिया है। स्कूल पढ़ती है? जी। स्कूल पढ़ाते हैं जी ना सर, उसको? LKG में पढ़ती है। हाँ, बहुत सुंदर। उसको खूब पढ़ाइए। पति जी। क्या करते हैं? पति मेरे टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। ओ, तब तो आप और मैं सिलाई करती हूँ। ओ, तो आप बताइए, सिलाई कढ़ाई का काम आप कर लेंगी, पति आपका स्वयं राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो मकान बनाना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सर, ये सब आपसे ही संभव हुआ है। हाँ, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके लिए लाख लाख धन्यवाद से आपका। आभार व्यक्त करिए। और जब मकान बन जाएगा तो ये महापौर जी को भी और विधायक जी को भी वहां भोजन पे जरूर बुलाइएगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ, देखो, मैं बहुत खुश बैठे हूँ। ही हैं लोग वहां पे सब। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर। और अब गोरखपुर से हम धन्यवाद चलते सर। हैं प्रयागराज की ओर। जनपद प्रयागराज से श्रीमती अर्चना। प्रयागराज। जी महाराज जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप अर्चना जी? ठीक है। आपको आवास इससे पहले नहीं मिल पाया था? जी नहीं महाराज जी। क्या क्या योजना का लाभ मिलता है आपको अब तक? क्या क्या मिला है? लाइट मिली है हाँ, और आयुष्मान कार्ड, हाँ, गैस हाँ। और यही आवास मिल रहा है। आवास मिला। अच्छा, मिल रहा है। परिवार में कौन कौन लोग हैं?
6 लोग हैं सर। हाँ, कौन कौन लोग हैं? पति क्या कर रहा है? सर हमारे पति लेबराना करते हैं, मजदूरी। हाँ। और हम झाड़ू पोछा करते हैं सर। अच्छा अच्छा। बच्चे? बच्चे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ाती हैं 3 उनको? लड़की है, 1 लड़का। स्कूल भेज रहे हैं ना सबको? जी सर, पढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, भेजते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आवास भी आपका बन जाएगा। जी सभी सर। लोग मिलकर के आवास का काम जल्दी से पूरा करवा देना, है ना? ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपके यहाँ? सराय नायक कुंवर प्रयागराज में। नहीं, फूलपुर में पड़ता है। अच्छा, फूलपुर में पड़ता है। दीपक पटेल के यहाँ है। फिर ये नंदी जी को अपने यहाँ मकान बनाने पर जरूर बुलाइएगा। ये नंदी राशन लेकर के आ जाएंगे वहां पे। जी सर, बुलाएंगे। हाँ, ये लोग आएंगे तो महापौर जी भी हैं, नंदी जी भी बैठे हैं, हमारे वहाँ के कोरांव के विधायक भी हैं, कोल जी, राजमणि कोल जी भी हैं। ये सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग जो है सभी लोग मिलकर के आपको जो है वहाँ पे मकान आप बनवाइए, बहुत अच्छा मकान बनवा देना, ठीक है ना? और इन लोगों को जरूर बुलाइएगा तब। ठीक है सर। ठीक है। अर्चना देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आत्मीय वार्तालाप हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने प्रदेश के नागरिकों के साथ। और अब हम प्रयागराज से चलते हैं जनपद सहारनपुर की ओर। श्रीमती सुनीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद सहारनपुर से। सहारनपुर, श्रीमती सुनीता। नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता जी, आप कहाँ रहती हैं? प्रॉपर सहारनपुर में रहती हैं? सहारनपुर निवास के हम रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। संत नगर। अच्छा, बताइए कि इससे पहले क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है? सर हमें राशन मिलते हैं। हाँ। गैस की मिलते हैं। हाँ। और आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, ठीक है। और आपके साथ जो ये बहनें बैठी हैं इन सबको भी मिल रहा है? जी हाँ, इनको भी मिलते हैं। सबको मिल रहा है ना? अब आवास की सुविधा मिल गई है तो आवास बना देंगे ना? हाँ जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा, बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? 4 है हम। कौन? 2 बच्चे हैं। हाँ। दो बच्चे हैं। हाँ। और हम पति पत्नी हैं। अच्छा, पति क्या करता है? बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करता है। तो आप तो घर बनाएंगे तो उसमें बिजली बनाने का काम तो फ्री में आपका हो जाएगा। हाँ, फ्री में हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बिजली का काम कराने के लिए आपका पति पैसा ले, मजदूरी मांगे। नहीं सर। देखो, ये मकान आपको दिया है प्रधानमंत्री जी ने। हाँ जी। आपका पति वहाँ किराएदार है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हाँ, आपका पति वहाँ किराएदार है। आप चाहेंगे तो ही रह पाएगा, नहीं तो आप उनको बाहर भी कर सकते हैं घर से, अगर थोड़ा भी आनाकानी करे तो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कायदे से मिल करके परिवार में उनको ही बोलो, समझा करके और मिल करके काम करेंगे तो विकास भी होगा। बच्चों को स्कूल पढ़ा रही है ना? जी सर। हाँ, स्कूल बच्चे पढ़ाइए स्कूल जाते हैं। और भी सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। मकान को अच्छे ढंग से बनाइए। अभी पहली किस्त आई है, फिर दूसरी किस्त आएगी, फिर अंत में तीसरी किस्त आ जाएगी। अच्छा मकान बना देंगे तो फिर वहाँ के सभी अन्य लोगों को भी बुलवाइए, वे लोग भी आएँ, आपका जो है गृह प्रवेश हो, अच्छा एक आपके पास आवास हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं जनपद महाराजगंज की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब हम चलते हैं जनपद महाराजगंज की ओर। श्रीमती गुंजा हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद महाराजगंज से। श्रीमती गुंजा। हेलो।
हाँ, हेलो सर। गुंजा देवी जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कहाँ महाराजगंज से बोल रही हैं? जी सर। कहाँ घर है आपका? प्रतावल बाजार महाराज। ओ, प्रतावल बाजार की आप रहने वाली हैं? आपके पास इससे पहले मकान नहीं था? नहीं सर। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलता है? इससे पहले क्या क्या लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है। हाँ। पीएम किसान वाला पैसा मिलता है। बहुत सुंदर। और गैस मिला है। हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं? तारीम पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं? हैं। सभी लोग? 11 साल का है, एक और 14 साल का है। सभी लोगों को स्कूल भेज रही है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और ये आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है उपचार का? नहीं सर। उसको बनवा देंगे, सब बनवा देना, उसमें नाम होगा, लेकिन आप लोग बनाए नहीं होंगे क्योंकि फ्री में उपचार होता है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन बनवा देंगे तो आपके काम आएगा और फ्री में बन जाता है। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत गुंजा देवी जी आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखो आवास की पहली किस्त मिल गई है। देखो प्रतावल जब नगर पंचायत नहीं था और ग्राम सभा थी तब केवल उसमें 1,20,000 रुपया मिलता था। अब नगर पंचायत में आ गया तो नगरीय क्षेत्र में जो भी आवास बनते हैं इनमें 2.5 लाख रुपए सरकार देती है सहायता के लिए। तो देखिए नगर पंचायत बनने का एक लाभ आपको अतिरिक्त हो गया है। आपको विधायक जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे ज्ञानेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, अपने कनौजिया जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भी जितने लाभार्थी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवरिया से श्रीमती सरोज देवी संवाद के लिए आज की अंतिम लाभार्थी देवरिया से श्रीमती सरोज देवी। हाँ नमस्ते, बताइए सरोज देवी जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको ये बताइए, आपको आवास पहली बार मिल रहा है या आवास योजना का लाभ पहली बार आपको मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छा ये बताइए आपको और भी कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? आवास मिलने वाला है। हाँ आवास को पहली किस्त उजाला गैस मिला है। हाँ और जी उजाला गैस मिला है। हाँ राशन कार्ड मिला है। हाँ आयुष्मान कार्ड मिला है। बहुत सुंदर जी। अब आवास बना देंगे तो आवास में बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा। बिजली का कनेक्शन के साथ साथ वहां पे पेयजल का भी कनेक्शन मिल जाएगा। जी। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? परिवार में 7 लोग हैं। सास ससुर हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम हैं, 7 लोग हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? गुरुजी। स्कूल भेजती हैं ना बच्चों को? जी गुरुजी। हाँ, और सास ससुर की सेवा कर रही हैं? गुरुजी हम ही है तो कौन करेगा बताइए। ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग मान करके उसको घर से बाहर कर दिया। एक दिन मैं देख रहा था, बात नहीं है। एक दिन मैं देख रहा था वहाँ पे एक जिले में जो है अपने बूढ़े ससुर सास ससुर को धक्का देके बाहर कर रही थी, तो फिर मुझे पुलिस भेजना पड़ा वहाँ। मान लीजिए ऐसे लोग करेंगे तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ तो इसलिए पुलिस भेजा मैंने। फिर उसके बाद तो मुझे डर लगता कि खन्ना जी भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए बहुत सुंदर, आज आपको मकान मिला है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सब विकास करने की ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत देश और प्रदेश को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने को कटिबद्ध प्रदेश सरकार की नीतियों की चर्चा, उसके सुशासन की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक पहुंच चुकी है। एक थके हुए और निराश राज्य में प्राण फूंकने का कार्य किया है प्रदेश के
युगांतरकारी नेतृत्व ने। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। तालियां जोरदार बजाएं मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों के लिए आवास योजना की प्रथम किस्त वितरित करने के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, लाभार्थी बहन और भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई न कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो, 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठकर के वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी।
अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना, इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त, इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है। वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोंडा में 1,121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में, अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में गया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी, यानी इतने बुजुर्ग आदमी हैं लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिले। और कोई भी कल्याणकारी सरकार उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंती, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जो अब तक वंचित थे उस योजना का लाभ आपको प्राप्त हो करके आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है।
बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, यह वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ उसी रूप में प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 1,06,00,000 ऐसे लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही हमारा परिवार है। हमने चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया है। दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है, महिला है, इन सबको ध्यान में रख करके उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जब वंचित, दलित और अति पिछड़ी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता है तो उसका जीवन स्तर उठता है, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ राज्य को प्राप्त होता है, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसका लाभ राज्य के विकास में लगता है, राज्य की आमदनी भी बढ़ती है। व्यक्ति की आमदनी का मतलब सीधे सीधे राज्य को उसकी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा, और राज्य को इसकी आमदनी का लाभ मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जब गरीबों को ईमानदारी से योजना का लाभ 17 के पहले तो राशन की सुविधा, गरीब को राशन कार्ड ही नहीं था, राशन यहां से जाता था लेकिन वह कुछ चंद राशन माफियाओं के हवाले हो जाता था, गरीब तक नहीं पहुंचता था। और अब तो हम लोगों ने यहां पे स्क्रीन लगाई हुई है, उस स्क्रीन के माध्यम से एक एक गांव के अंदर राशन वितरण का कार्य कैसे हो रहा है ये यहां से देखा जाता है। और जहां पर ये गड़बड़ी दिखती है तुरंत कैंसिल करके वहां की महिला समूह को हम राशन कार्ड की सुविधा दे देते हैं कि राशन अब वहां की महिलाएं बांटेंगी। आपने आवास की योजना में देखा होगा ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। हमने 20 लाभार्थियों को, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, यहां की जितनी महिलाएं थी 20 में से 19 महिलाएं थी, एकमात्र पुरुष थे जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये दिखता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं आज वह सही दिशा में जा रहा है। आप सोचो, इससे पहले गांवों में आबादी की जमीन पर कोई गरीब मकान बना लेता था और अगर उसका मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, दोबारा मकान बनाना उसके लिए बहुत कठिन होता था क्योंकि गांव के दबंग उसको बनाने नहीं देते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी, प्रधानमंत्री घरौनी योजना का, स्वामित्व योजना के माध्यम से वह गरीब, उसको एक कार्ड मिल जाता है कि अब उसका मालिकाना अधिकार उस जमीन का हो गया, अब कोई उसको हटा नहीं सकता। 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमने इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को। आप सोचो ना कि जो पहले वंचित था आज वो मालिक हो गया है, उस जमीन का मालिक अब वह होगा। और यही तो सरकार की योजना का लाभ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों के बारे में कोई सोचता नहीं था, वे बेचारे हमेशा प्रताड़ित होते थे, बीमारी आ जाती थी उसके बाद कोई सुविधा नहीं। अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके लिए लोन की व्यवस्था है और गांव हो या नगर, अगर कोई युवा अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। वह व्यक्ति अपना उद्यम प्रारंभ कर सकता है और प्रदेश में अब तक 1,30,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। यानी इतने नए उद्यमी बने हैं। हमने इस बार के बजट में भी बहुत सारी स्कीम इसके साथ जोड़ी हैं। इसमें एक महिला उद्यमी विपणन केंद्र भी तैयार किया है। बेटी जो स्नातक स्तर पर पढ़ रही है, मेरिटोरियस है, उसके लिए हम लोगों ने एक स्कूटी योजना भी बनाई है कि उस बेटी को स्कूटी भी देंगे उसकी मेरिट के आधार पर, नंबर प्राप्त होने पर। जब सरकार सही दिशा में सोचती है, और ये मकान तो अभी गत वर्ष से जुड़े हुए मकान है। आपने देखा होगा जनवरी माह में भी हम लोगों ने 2,09,000 लाभार्थियों को मकान की सुविधा का लाभ दिया था। उनमें मकान बनने प्रारंभ हो गए हैं और अभी 2 ही महीने भी नहीं हुए हैं हम ये सुविधा दे रहे हैं। और अभी तो नया वित्तीय वर्ष अभी अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी उसमें बाकी बचे हुए लोगों को भी नया मकान की सुविधा का लाभ मिलने वाला है। बहनों और भाइयों, नियत साफ होती है तो नियंता भी अपने आप रास्ता प्रशस्त करता है। पहले की सरकारें बजट के लिए रोती थीं क्योंकि नियत साफ नहीं थी। उनको अपने केवल परिवार तक वे सीमित रहते थे। उनका भाई, भतीजा, चाचा, काका और यही सब वहां तक उनके तक सीमित थे। गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, वंचित के बारे में नहीं सोचते थे, दलित के बारे में नहीं सोचते थे, केवल नारे लगाते थे। वे तब भी नारे लगाते थे कि कुछ नहीं, आज भी केवल नारा देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहकावे में नहीं आना। जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके कल्याण के लिए प्रयास कर सके, वही लोग हमेशा व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आपको हम आश्वस्त करते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, ये डबल इंजन की सरकार उस अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम भी देगी, योजनाओं का लाभ भी देगी। आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए नवरात्रि के पहले ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने 5-6 जनपदों में संवाद किया और कितना खुश हुए परिवार थे। देखा ना, सहारनपुर में भी, फतेहपुर में भी, महाराजगंज में, देवरिया में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, वे सभी बहनें कितनी खुश थी। आवास उनका मिल गया, पहला किस्त चला गया। पहले किस्त उनके खाते में जाने के साथ ही वे अपना निर्माण कार्य करें। जितना 75% काम जैसे आप करें, जो पैसा गया है तत्काल नई डिमांड कर रहे। और मैं सभी जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में कहूंगा, नगर विकास से, आवास से भी कहूंगा कि एक इनको सस्ते में सामान मिल सके, जिले के अंदर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में मिल सके, इसके लिए व्यवस्था। दूसरा, मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए, यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, मकान बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन भी इनको फ्री में मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और साथ साथ वहां पे नल से जल की सुविधा का लाभ भी इनको प्राप्त हो सके, यह भी हमारा प्रयास इसके साथ ही हो जाना चाहिए। एक पक्ष यह, दूसरा पक्ष 75% जो पैसा गया, 75% काम होते ही नई किस्त का पैसा फिर से इनको 1 लाख रुपए तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दे, जिससे मकान तेजी के साथ आगे बन सके। और जैसे ही उसका भी 75% काम हो जाए तो बाकी शेष पैसा को भी तेजी के साथ आगे दे दें, जिससे हर गरीब के पास एक अपना आवास हो जाए और उसमें अच्छे ढंग से लिखवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त लाभ और अपना नाम उसके साथ जोड़ दीजिए। एकदम लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे। एक कार्य ये। दूसरा,
हर जिले में हमारा प्रयास होना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए, और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है। गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। ये सभी सुविधा हर नगर में हमें करनी चाहिए, हर जनपद में करनी चाहिए। कम से कम जनपद स्तर पर हम पहली बार इसको करेंगे। मैसेज अलग होगा। माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है, पत्रकार का मकान बन रहा है, अधिवक्ता का मकान बन रहा है, शिक्षक का मकान बन रहा है, चिकित्सक का मकान बन रहा है। उसका अपना मजा होगा, एक मैसेज भी होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। और आवश्यकता पड़ती है तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का ये समय आ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 से अधिक लाभार्थियों को आज नवरात्रि के पहले इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए नगर विकास को, आवास विकास विभाग को मैं हृदय से, आवास विकास को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी प्रदेश भर के लाभार्थियों को अपनी बधाई देता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों ने इसमें जनपद स्तर पर सहयोग किया है, पैरवी करके गरीबों के नाम बढ़वाए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की मैं मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मंत्री महोदय से, कृपया मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। श्री राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री नगर विकास। और आपकी तालियों की अपेक्षा है मित्रों। बहुत ही सुंदर भव्य श्री राम दरबार। और अब समय है समूह चित्र का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके बीच आ रहे हैं मित्रों। आप सब अपनी जगह पर बैठे रहें आप सब अपनी जगह, और अपने स्वीकृति पत्र को निकालकर एक बार ऊपर की ओर आपको दिखाना होगा। निकाल लें अपने स्वीकृति पत्र आप सब। यह आपके घर का सर्टिफिकेट है, आपके घर आपको मिल रहे हैं। ये स्वीकृति पत्र आपके पास है, आपको उसे बैठे हुए दिखाना है। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं चलकर आपके मध्य आए हैं और आप सब मुस्कुराते हुए इस फोटो को क्लिक कराएंगे। क्या ही अद्भुत समय है, क्या ही ऐतिहासिक दिन है। बेघरों को घर मिल रहा है। 25 करोड़ से अधिक आबादी का विकास जाति, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक निगाह से सबको देखते हुए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबका अभिवादन कर रहे हैं और इसके साथ उनका प्रस्थान हो रहा है। आप सब कृपया 10 मिनट अपने स्थान पर बैठें। गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब भी अपने अपने गंतव्य को रवाना होंगे। मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत